कि ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी के सिविल एसडीएम सचिवालय में शहीद दिवस के अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने शहीद भगत सिंह पर आधारित गीत व हिंदुस्तान जिंदाबाद व इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर उपस्थित लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। अनिल विज ने कहा कि उनके जहन में एक बात हमेशा गूंजती है कि आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी उस समय देश की रहनुमाई कर रहे थे। उन्होंने कई भूख हड़ताल की, लेकिन यदि वे भगत सिंह के लिए एक भी भूख हड़ताल करते तो आज़ाद हिंदुस्तान की रोशनी शहीद आजम भगत सिंह भी देख पाते। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए, अपने दिल में उनके लिए स्थान रखना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जो जंग शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु ने शुरू की थी, उसे जारी रखने की आवश्यकता है। शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हम भी आज अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस नए सचिवालय के प्रांगण में, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में लायलपुर में हुआ और उनका पालन पोषण भी एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ। शुरू से ही उसके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। जलियांवाला बाग की घटना ने उस दहकती हुई आग में विस्फोट कर दिया। लाला लाजपत राय जी पर अंग्रेज हुकूमत के हुई ज्यादतियों से, जिसमें उनके प्राण चले गए, इन्होंने बदला लेने का प्रण किया और सांड्रस की इन्होंने और इनके साथियों ने हत्या कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब तुम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, हिंदुस्तान जाग उठा है, उन्होंने बम फेंका। मैं भी वो बेंच देख कर आया था जहां से खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका, और चाहते तो भाग सकते थे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरी तरह से उनका सिस्टम उस वक्त तहस नहस हो गया था। लेकिन वो भागे नहीं और वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को अंग्रेजों की सरकार ने उनको फांसी दे दी। वो शायद खुद ऐसा चाहते थे ताकि हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का नौजवान उस अंग्रेज हुकूमत के साथ खिलाफ सारे देश में डटकर खड़ा हो जाए। और वो फिर हुआ भी।
सारे देश का नौजवान डट कर खड़ा हो गया। समय में तब्दीली आई। पहले अंग्रेज सैनिकों को देखकर लोग भाग जाते थे, लेकिन भगत सिंह की शहादत के बाद जहां कुछ जवान निकलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, अंग्रेज भागने लगा। और इसी डर की वजह से कि अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग गया, भगत सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने अपनी शहादत देकर इन बुझे हुए दियों में ज्वाला रोशन कर दी। अब यहां पर आराम से रहकर शासन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया और हमें आजादी दी। आजादी की लड़ाई में और भी लोगों का योगदान है, मैं उनको भी नमन कर रहा हूं, क्योंकि एक कदम भी जो इस आजादी की लड़ाई में चला है, मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात मेरे जहन में हमेशा गूंजती है और मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी जो उस वक्त देश की आजादी की लड़ाई की रहनुमाई कर रहे थे, जिन्होंने अनेकों भूख हड़तालें की, उन्होंने अगर एक भी भूख हड़ताल भगत सिंह को आजाद कराने के लिए कर दी होती तो भगत सिंह अपनी जिंदगी में आजाद हिंदुस्तान की रोशनी देख सकते, रोशनी देख सकते। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शेरे हरियाणा जिंदाबाद, भाई अनिल भाई जिंदाबाद। जो जंग शहीद आदम भगत सिंह ने शुरू की थी, उसको आज भी जारी रखने की आवश्यकता है, आज भी जारी रखने की आवश्यकता है। अब एक नन्हे से बच्चे ने भगत सिंह की सारी गाथा कविता में कह के सुना दी। ऐसे और बच्चे तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आजाद हो गया, हमें आजाद होने में अभी समय लगेगा। अभी क्रांति को आगे चलाना होगा, बढ़ाना होगा। एक दुश्मन चला गया, अभी कई दुश्मन देश के अंदर हैं। भ्रष्टाचार का दुश्मन है, अकर्मण्यता का दुश्मन है, अपने दायित्वों को ना समझने और ना करने का दुश्मन है। अभी हमको इनको भी मारना है, इनके खिलाफ भी हमको जंग करनी है, तभी हमको सच्ची आजादी मिलेगी। क्रांतिकारियों का मकसद था कि आज सब कुछ लूटकर अंग्रेज इंग्लैंड ले जाता है। जब देश आजाद हो तो इस देश के जो फल और फूल हैं वो सब लोगों में बराबर बांटे जा सके। देश आजाद हुआ, लेकिन उस बगीचे से फल और फूल जो ज्यादा ताकतवर था वो ज्यादा उठाकर ले गया, जो कम ताकतवर था वो देखता रह गया। वो आज भी देख रहा है। हमने इस क्रांति को और आगे बढ़ाकर
हमने ऐसा करना है कि जो रह गया उसको भी इस देश के फल और फूल मिले, जो पीछे रह गया उसको भी आगे बढ़ाएं। सबको इस देश में समानता का अधिकार मिले, सबको जो कुछ इसके फल और फूल है, जो आजाद भारत की टहनियों पर आज लहलहा रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति की बपौती ना बने, वो हर व्यक्ति में बराबर के बढ़ने चाहिए। इसकी आवश्यकता है। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम आजाद नहीं हुए, देश आजाद हुआ है, हमको भी आजाद होना है। अगर हम आजाद हो गए, हमने भ्रष्टाचार बेईमानी के दानवों से मुक्ति पा ली, तो ये देश 100 गुना गति से आगे बढ़ेगा, 100 गुना गति से। आज जितनी योजनाएं आती हैं उनको दीमक लगी हुई है, हमको उस दीमक को मारना है ताकि 100 रुपया आए तो 100 रुपया हमारे विकास पर लगे। हमने बहुत सुधार किया है। हमारी चौकस सरकार ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि अब लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर का बेनिफिट दिया जा रहा है। मैंने खुद यहां पर देखा है कि जो पेंशन बढ़ती थी उसमें से भी कुछ ना कुछ साफ हो जाता, लेकिन आज जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में सब कुछ जा रहा है। आज सरकार की सारी स्कीमों का लाभ लोगों के खाते में जाता है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो खाते में केवल 15 रुपए जाते हैं, 85 रुपए हमारा सिस्टम खा जाता है। यह आधिकारिक बयान है उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। उनको ज्ञान था, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं किया। मेरी सरकार में आने के बाद, मेरी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने के बाद इसको किया है, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। वो तभी करेंगे जब इस देश का हर आदमी खड़ा हो जाए, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर, राजगुरु से प्रेरणा लेकर, सुखदेव से प्रेरणा लेकर, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। अगर हर आदमी खड़ा हो जाएगा तो यकीन मानो कोई उसमें से एक पैसा भी चुराते हुए उसकी प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अगर 1 रुपया भी वो उसमें से निकालेगा। जो कौमें शहीदों को याद नहीं करती हैं, वो कौमें फना हो जाया करती हैं, खत्म हो जाया करती हैं। अगर आप अपने शहर पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, अगर आप ध्यान दें तो सुभाष पार्क में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। यहां पर सिविल सचिवालय में मैंने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई है। और जीटी रोड पर 1857 आजादी की पहली लड़ाई में जो शहीद हुए, जिनको कभी किसी कौम ने याद नहीं किया, जिनके बारे में कभी शहीदी तराने गाए नहीं गए, मैंने एशिया का सबसे बड़ा स्मारक, शहीद स्मारक, वहां पर बना के दिया है, ताकि ये सब प्रोजेक्ट आपको हर वक्त
इस देश के लिए जीने के लिए प्रेरणा देते हैं कि हमने जीना है तो इस देश के लिए जीना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। और इस देश में ये जो वायरस आ गया, जैसे कोविड का वायरस आ गया था ना, ऐसे ये भी एक वायरस है जो भ्रष्टाचार, बेईमानी है, कर्मण्यता, अपने फर्ज का निर्वाह न करना। इस वायरस को भी हमने मारना है और उस वायरस को मारने के लिए सबसे बड़ी जो औषधि है वो शहीदों के प्रति सम्मान, कि हम शहीदों के प्रति सम्मान दें, अपने दिल में उनके लिए भी स्थान रखें और उन द्वारा कही हुई बातों को, जिसके लिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मुझे दो लाइनें गीत की याद आ गई, अगर आप कहो तो मैं सुना दूं। तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के कलाते हैं दुल्हन सभी, हाँ हंसते हंसते न फांसी चढ़ेगा कोई, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली मिलाए, तेरी पूजा की थाली मिलाए हम, फूल हर रंग के, फूल हर डाल से, फूल हर रंग के, फूल हर डाल से। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप अपने दिलों में इन शहीदों को, जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद करने के लिए, उनके लिए भी थोड़ा स्थान रखें और उनकी ख्वाहिशों को पूरा कराने के लिए उन द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। धन्यवाद।